क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर लॉन्ग एंड ब्रेथ इज 18 मीटर वाइड। ठीक है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी लंबाई 24 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी कारपेट ईच ऑफ अ लेंथ, मतलब कितने कारपेट की आवश्यकता होगी जिसकी कारपेट की लेंथ है 2.5 मीटर और चौड़ाई है कारपेट की 80 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ कारपेट की आवश्यकता होगी उसके फ्लोर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करना है, बस हमें नंबर ही फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड कर लेते हैं, आराम से देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा पहला दिया है लेंथ ऑफ हॉल, लेंथ ऑफ हॉल इक्वल टू दिया है 24 मीटर और वाइड ऑफ हॉल इक्वल टू दिया है 18 मीटर और लेंथ ऑफ कारपेट दिया है, लेंथ ऑफ कारपेट कितना दिया है, लेंथ ऑफ कारपेट दिया है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ कारपेट कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका भी मतलब यूनिट तो बेसिकली एकदम ध्यान देना है, यूनिट को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, यूनिट अगर छोड़ देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो हम इसकी एरिया फाइंड कर लें, फिर कारपेट की एरिया फाइंड कर लें, फिर नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रूम के एरिया से यानी हॉल के एरिया से अगर कारपेट की एरिया को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वहां से हमें नंबर ऑफ कारपेट पता चल जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं एरिया ऑफ अ रूम। एरिया रूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, इंटू हाइट वाइड कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 436, 436 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 18 का 360, 4 का 72, 360 और 72, 72 तो 432 आएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया आप कारपेट फाइंड कर लें। या तो देखिए, ये मीटर स्क्वायर में है और ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी, तो हम क्या करें, इसको भी हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे लिए बहुत और बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे सेंटीमीटर में रखता हूं तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और फिर इसके बाद जब इसे बदलूंगा तो इसे भी बदलना पड़ेगा। बात आएगी वही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आसान में सर्च मार लेते हैं, तो हम 0.8 मीटर ही कर लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसकी कारपेट की एरिया कितनी हो जाएगी, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.8। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगी, यानी एक कारपेट की जो लेंथ है वो एक कारपेट का जो एरिया है वो कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है।
तब हमें नंबर ऑफ कारपेट फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कारपेट ठीक है, नंबर ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय कारपेट एरिया, ठीक है, कारपेट एरिया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम कितना है 432 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 216, यानी नंबर ऑफ कारपेट आ जाएंगे, नंबर ऑफ कारपेट इक्वल टू कितना आ जाएंगे 216, यानी 216 कारपेट हमें लगेंगे उस रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व होगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन लेके आते हैं।